नमस्कार साथियों। हम अब इस सीरीज में जो कि हमारी सीरीज एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 है, इसके पार्ट 2 में हम वार्षिक रिटर्न की समरी डाउनलोड करने की प्रक्रिया का प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। अगर आप ये पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो YouTube पे जाएं और हमारे चैनल एस सिंह कंसल्टेंसी को आप उसकी प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 की सूची आपको मिल जाएगी। उसमें आप जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को ये देखकर जीएसटीआर 9 की बातों को आप समझ सकते हैं और इसको समझकर आप अपने और अपने क्लाइंट का जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हैं। ऑफलाइन सपोर्ट लेना चाहें तो कार्यालय का पता और मोबाइल नंबर आपके सामने है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। अब हम आ गए हैं अपने पोर्टल पे। हमने यहाँ पे अपना ऑलरेडी जीएसटी लॉगिन कर लिया है। हम जाएंगे अपना एनुअल रिटर्न खोलेंगे। हम आए हमारे रिटर्न पे गए, एनुअल रिटर्न को हमने ओपन किया। फिर यहाँ पे हमने सर्च कराया, हम प्रिपेयर ऑनलाइन को क्लिक किए। इस तरह से ये दिखने लगेगा। हमको एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना है, नो करके हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए, अब ये ऊपर की जो लाइनें आपको शो हो रही है, ये डाउनलोड जीएसटीआर 9 समरी, डाउनलोड जीएसटीआर 1 समरी, डाउनलोड 3B समरी और डाउनलोड 8A डॉक्यूमेंट्स, इनको हमें डाउनलोड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको डाउनलोड करते जाते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया। ये भी डाउनलोड, देखिए जीएसटीआर 1 भी डाउनलोड हो गया, 3B भी डाउनलोड हो गया। और ये देखिए हमारा 8A भी डाउनलोड हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 8A है वो हमारा जिप फाइल में हमारा ये डाउनलोड होता है। इसको हमें अनजिप करना पड़ेगा। हम आते हैं डाउनलोड सेक्शन पे। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं जीएसटीआर 9 समरी। ये हमने बना लिया और फिर हम अपना डाउनलोड सेक्शन खोलते हैं। अभी डाउनलोड में ये समरी हमारी रखी हुई है, तो इसको हम यहाँ से हम कट करके अपने उस फोल्डर में डाल देते हैं। ये देखिए हमने डाउनलोड कर दिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए जीएसटीआर 1 हमने बताया था ना, उसमें कि इस तरह से दिखाई पड़ेगा। इसमें सारी डिटेल्स हम यहाँ से अपने पास रख लेंगे और इसको हम एनालाइज करेंगे। इनको एनालाइज करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 3B हो गया। इन सबको एनालाइज करना होगा कि जो हमने डाटा भरा है वो सही है कि नहीं सही है। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा ये अनजिप करना है, जो हमारा 8A आया है, इसको हम अनजिप करेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा जाएगा हमारे अपने उसी फोल्डर में हम डाल देते हैं। जीएसटीआर 9 समरी का हमने फोल्डर बनाया था, इसी में हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट होके सामने आ भी गया है आपके सामने। जब इसको हम ओपन करते हैं तो एक्सेल में होता है, एक्सेल में हमारे सामने ओपन होगा। अब देखिए इसमें नीचे दिखाई पड़ रहा है
अब यहाँ रीड मी इंस्ट्रक्शन बुक है, आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब देखिए नीचे B2B की डिटेल ये शो हो रही है। इसमें किस फरवरी में आपके सप्लायर ने अपना R1 भरा है, उसका क्या नंबर है, उसका क्या नाम है, उसकी इनवॉइस नंबर क्या है, टाइप क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस अमाउंट क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST और डेट ऑफ GST R1 फाइलिंग, ये आपकी नहीं है। ये GST R1 जो फाइलिंग आप देख रहे हैं ये आपकी नहीं है, ये उस आपके सप्लायर ने जब अपना भरा था तो ये उसकी डिटेल है। तो ITC अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सारी डिटेल हमें इस तरह से मिल जाती है। इसको हमें मिलान करना रहता है कि हमारे सप्लायर ने सारी डिटेल डाली है कि नहीं डाली है। खैर जब हम फाइल करते हैं अपना उस साल का, उस महीने का रिटर्न हम फाइल करते हैं तो हम 2A और 2B से मिलान कर लेते हैं। तो अगर आपने 2A और 2B से मिलान करके आपने GST रिटर्न भरा है, आपने 3B और R1 भरा है, तो आपसे गलती ये नहीं हुई होगी। आप देखना चाहते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये आप जानते ही होंगे 2B और 2A और 2B कहाँ होता है। यहाँ उसको हमने क्लिक किया, देखिए 2A और 2B। यहाँ पे हमें 2A में क्या होता है, 2A में जिस व्यापारी से हमने सामान खरीदा हुआ होता है वो जब अपने बिल अपने R1 पे शो करता है तो 2A में दिखाई पड़ता है, और जब उसकी वो अपना 3B भर के टैक्स लायबिलिटी क्लियर करता है तो वो हमें 2B में दिखाई पड़ता है। यानी GST R1 हमारे सप्लायर का GST R1 हमारे लिए 2A है, हमारे सप्लायर की 3B हमारे लिए GST R2B है। तो अगर इन दो को मिलान करके आपने उस महीने का R1 और 3B भरा है तो गलती होने की संभावना हो ही नहीं सकती। अब शेष चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।